नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर परिवार था। माता पिता और 2 बच्चे। पिता का नाम कैलाश और माता का नाम सुमित्रा था। 2 बच्चे सनी और रिया। बहुत ही सुंदर परिवार था। सब लोग बड़े ही मिलजुल कर रहते थे। एक दिन अचानक बेटे की तबीयत खराब हो गई। बहुत ज़्यादा उसके सीने में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। वो खूब रोए, छटपटाए। उसके माता पिता ने हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टर ने बोला कि इसको तो हार्ट प्रॉब्लम है और सर्जरी करनी पड़ेगी। वो बेचारे कैलाश बहुत ही गरीब थे। इतना पैसा नहीं था कि वो सर्जरी करा सकें। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो बेचारे बहुत निराश हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। कैलाश इतने दुखी हुए कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें। उन्हें रोता देख उनकी पत्नी भी रोने लगी। जब दोनों लोग रो रहे थे, अब बिटिया रिया भी दुखी हुई। बहुत छोटी थी, 6-7 ईयर्स की। उसे बार बार पूछती, पापा आप क्यों रो रहे हैं, मम्मी आप क्यों रो रहे हैं, क्या हो गया आपको, भैया को क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला है, भैया घर क्यों नहीं आ रहा है। बच्चा अस्पताल में, माता पिता घर में रो रहे हैं। उस बिटिया ने, छोटी रिया ने बार बार माँ को चुप कराती, माँ चुप हो जाओ, मम्मा चुप हो जाओ, आप क्यों रो रहे हो, भैया को क्या हुआ है। माँ ने कहा, बेटा भैया की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं जिससे मैं अपने बेटे का इलाज कर सकूं। बिटिया अब तो कोई चमत्कार ही हमारे बेटे को बचा पाएगा। रोते रोते माता पिता ने बिटिया रिया को यही समझाया कि बेटा अब तुम्हारे भाई को कोई चमत्कार ही बचा सकेगा। बिटिया के मन में, दिमाग में चमत्कार शब्द बैठ गया। वो दौड़ी दौड़ी गई और कमरे से अपना गुल्लक ले आई और चुपचाप से गुल्लक लेकर के वो भागी भागी मेडिकल स्टोर पहुंच गई। जब मेडिकल स्टोर में पहुंची, वहां पर बहुत भीड़। बार बार वो बोले, अंकल जी प्लीज़, अंकल जी प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे दवाई चाहिए, मुझे दवाई चाहिए। लेकिन उसकी बात कोई सुन नहीं रहा था, इतनी भीड़ थी। छोटी बच्ची बेचारी काउंटर के पास खड़ी। जब काफ़ी देर हो गई तो उस बच्ची ने अपना गुल्लक उठाया और काउंटर पर रख दिया। जैसे ही काउंटर पर गुल्लक रखा, सभी की नज़र पड़ गई। अरे ये गुल्लक में क्या है। दुकानदार ने पूछा, बिटिया क्या चाहिए तुम्हें। उस बिटिया ने, रिया ने कहा, अंकल जी मुझे चमत्कार चाहिए। अब सभी हैरान, कितनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची और चमत्कार मांग रही है। दुकानदार ने कहा, बेटा चमत्कार यहाँ नहीं मिलता, कैसा चमत्कार चाहिए तुम्हें।
वो फूट फूट कर रोने लगी। अंकल जी जल्दी से दे दीजिए, बहुत देर हो रही है, मुझे जल्दी से चमत्कार दे दीजिए। दुकानदार कुछ समझ नहीं पाया। आसपास के लोग जितने खड़े थे सब एकदम से एकटक उस छोटी सी नादान सी बिटिया को देखते रहे। वहीं पर एक सज्जन खड़े थे। उन्होंने प्यार से बिटिया को उसके स्पर्श किया और बड़े प्यार से उसका बाल सहलाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा आपको ये चमत्कार किस लिए चाहिए? उसने सारी बात बताई। मेरे भैया अस्पताल में एडमिट हैं, भर्ती हैं, उनके इलाज के लिए मेरे पापा के पास पैसे नहीं है, तो मुझे चमत्कार चाहिए। सारी बात बिटिया ने बताई। दुकानदार ने बहुत परेशान हो गया कि इतनी छोटी सी बच्ची और एक चमत्कार ढूंढ रही है, कैसे क्या है? उसने बोला, बेटा चमत्कार कोई वस्तु नहीं है। लेकिन छोटी बिटिया वो इतनी नादान थी, वो बेचारी क्या जाने कि चमत्कार होता क्या है। उसे तो अपने भाई को ठीक करना है। जो सज्जन थे उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारे गुल्लक में कितने पैसे हैं? तुरंत उसने अपने गुल्लक को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। जैसे ही जमीन पर पटका, गुल्लक पूरा टूट गया, सारे सिक्के नीचे गिर गए, पैसे नीचे गिर गए और वो जल्दी जल्दी पैसा गिनने लगी। जब उसने सारे पैसे गिने तो उसमें केवल 25 रुपए निकले। जब 25 रुपए निकले, उसने झट से सज्जन को बताया, अंकल जी इसमें तो 25 रुपए हैं। उस व्यक्ति ने कहा, बेटा ये तो बहुत है और इतने में तो चमत्कार बहुत आसानी से मिल जाएगा, चलो मैं तुम्हारे चमत्कार दिलाता हूँ। बिटिया फूल की तरह खिल उठी, खुश हो गई कि अंकल कितने अच्छे हैं, इन्होंने मेरे लिए कितना बढ़िया बता दिया कि मुझे चमत्कार मिल जाएगा। बड़ी खुश हो गई और कहती, अंकल जी आप जल्दी से मेरे घर चलो और आपको मैं अपने पापा से मिलाती हूँ। वो बिटिया अपने पापा के पास गई और पापा से मिलवाया, सारी बात बताई। वो सज्जन हॉस्पिटल गए और उन्होंने उस 25 रुपए में उस बच्चे की सर्जरी कर दी और वो बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। जब वो बच्चा ठीक हो गया, अस्पताल से घर आ गया, एक दिन सब लोग टेबल पर बैठे और सब लोग चाय नाश्ता कर रहे थे। सब लोग एक साथ बैठे थे, भाई बहन, माता पिता। माँ ने कहा कि आपने तो बहुत बड़ा चमत्कार दिखाया और हमारा बेटा ठीक हो गया। पिता ने कहा कि ये सब मेरी कृपा से नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब इस छोटी सी नन्ही सी बिटिया ने, गुड़िया ने, रिया ने किया है। आज इसकी वजह से हमारा बेटा अस्पताल से वापस आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि हमें उस बेटे की प्राप्ति पुनः कैसे मिल पाई। हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या चीज़ें हमारे पास प्रबल होती हैं, वो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, प्रयास। यदि हमारे पास प्रयास है, उस बिटिया ने निरंतर अपना प्रयास जारी रखा, अपना प्रयास बंद नहीं किया। माता पिता तो हार मान गए, निराश हो गए और प्रयास करना भी बंद कर दिया, लेकिन बिटिया ने, रिया ने प्रयास करना नहीं बंद किया। वो निरंतर जारी रही। उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि चमत्कार होता क्या है, ना क्या होता है, हाँ और ना भी कुछ नहीं जानती। उसे तो बस अपने भाई को ठीक करना है। तो हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। तो कहते हैं कि प्रयास बिन सफलता को कभी नहीं पाइए, प्रयास जो अपनाइए सफलता ही पाइए। तो जब हम प्रयास अपनाते हैं तब हर कार्य में हमें सफलता
अवश्य मिलती है। इसलिए आप सभी हमेशा प्रयासरत रहें, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो। आप सभी हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास ज़रूर करें। एक छोटा-सा प्रयास किसी की ज़िंदगी को संवार सकता है, किसी के जीवन को बदल सकता है और किसी के घर को, किसी के संसार को सुंदर सुनहरा बना सकता है। आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी, आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएंगे। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।